भगवान रविदास जी के चरणों में नमन करता हूं। साथ साथ जो हमारे संत लोग यहाँ पर आए हैं, मैं उनके भी चरणों में नमन करता हूं। और मैं देख रहा हूं कि पूरे गांव में सजावट हुई हुई है, रात तक ये प्रोग्राम चलेगा। और आप लोगों ने जो मन में ठाना, जो मन बनाया, उसको पूर्ण भी कर लिया। अभी जब कई चर्चाएं चलती हैं, कई बातें आती हैं, तो मैंने हमेशा कोशिश की कि आपका प्यार इसने मेरे साथ बना रहे। और मैं कोई ये इस बात में कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है कि जो मैं विधायक बना हूं, इसमें आप लोगों का प्यार और सहयोग दोनों मेरे साथ है। अभी मैं जिक्र कर रहा था जब मंदिर में फीता काटा, क्योंकि पिछले 3-4 महीने में कुछ तबीयत ऐसी रही, लगातार कुछ ना कुछ हो जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी जितना मैं और मेरी पत्नी कहीं जा सकते हैं, हम लोग जाते रहते हैं। अभी मैंने भेजा था यहाँ पर इंजीनियर को, यहाँ से वो एस्टीमेट उसका बना के भी ले गया। और संभवतः जो आप कहेंगे वो तो पक्का होगा ही होगा। मैंने पहले भी ये बात कही थी कि मुझ पे जो बन पड़ेगा, शुरुआत करने से लेकर आखिरी तक मैं लगातार कुछ ना कुछ करता रहूंगा। और क्योंकि ऐसा प्रोग्राम, ऐसे आयोजन जो होते हैं, वो सब लोग मिलजुल कर करते हैं। आज इतवार का, रविवार का दिन है और इस समय खेत क्यार पर लोग गए हुए हैं। जैसे जैसे शाम आगे की तरफ आएगी और सब लोग, हमारे कलाकार लोग भी यहाँ पर हैं, तो मैं समझता हूँ सब बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। देखिए, एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि हम सब लोगों को मिलकर, सब जात वर्ग के लोगों को साथ लेकर चल रहा है। मान लिया हम लोग भगवान शिव के दर्शन के लिए जाएं, कहीं मंदिर में जाएं, तो उसमें भी सब जाति वर्ग के लोग हों, जिससे जुड़ाव रहे। आपका भी ये आयोजन चल रहा है, आप भी कोशिश करिएगा कि गांव का कोई तबका, किसी जात का व्यक्ति ऐसा बचे ना जिसको बुलाया ना जाए। वो भंडारे में भी स्वाद लेकर चक्कर जाए भंडारे का, और साथ साथ जहां बाबा साहब की मूर्ति अंदर आपने टंगी है, वहीं साथ साथ रविदास महाराज जी की जो आज मूर्ति का अनावरण होना है, मंदिर का निर्माण आप लोगों ने किया है। तो आप अगर पूर्व के समय में देखेंगे, जो महाराज संत शिरोमणि रविदास जी ने शिक्षा दी, दीक्षा दी, समाज में छुआछूत को खत्म करने की, लोगों को इकट्ठा रखने की, जाति के हिसाब से किसी को छोटा और बड़ा ना मानने की, वही आपके देश की आज़ादी के समय और देश की आज़ादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमें शिक्षा दीक्षा दी है कि जात के हिसाब से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। और हमें संविधान की जो ताकत मिली है, उस ताकत को हम लोगों को बनाकर रखना पड़ेगा। आने वाला समय है, पिछला समय जैसे निकल रहा है, आप देख रहे हैं चीजें बहुत तेजी से बदली हैं पिछले 15 और 20 सालों में। और 10 सालों में तो आप देखेंगे महंगाई इस समय ऐसी है कि शायद कोई घर ऐसा होगा जो 2 जून की रोटी की मशक्कत के लिए दिन रात कमाता है, तब भी उसकी पूर्ति नहीं हो पाती। कोई भी जरूरत की चीज ऐसी नहीं है, महाराज जी हमारे यहाँ पर बैठे हैं, जो इस समय महंगाई की चरम सीमा पर ना हो। और महंगाई तब ज्यादा लगती है किसी व्यक्ति को, किन्हीं लोगों को, जब उसके पास संसाधन ना हो। जिनके पास संसाधन होते हैं, जमीन हो, व्यापार हो, नौकरी हो, उनको कई बार महंगाई उस तरह से प्रतीत नहीं होती जिनके पास जमीन, व्यापार या बड़ी चीजें नहीं है। क्योंकि जो गरीब व्यक्ति होता है, कमजोर व्यक्ति होता है, आप कभी दुनिया में कहीं पर जाकर देख लीजिए, सबसे पहले अगर कोरोना में सबसे ज्यादा नुकसान किसी का हुआ तो गरीब का हुआ, मजदूर का हुआ।
इससे पहले कोई हारी बीमारी आएगी, दिक्कत आएगी तो सबसे पहले किसी को ले लेगी या किसी को परेशान करेगी तो गरीब को करेगी। और मैं जिस तबके में समाज से मेरा ताल्लुक ज्यादा रहता है, हालांकि जाना आना मेरा सब जगह है, उठ बैठ मेरी सब जगह है, क्योंकि मेरा जो मन है, मैं कई जगह बोलता हूं ये बात, कई बार एक चीजें चलती हैं, चर्चाएं चलती हैं कि बैतुल प्रधान तुम्हारी विचारधारा क्या है। मैंने कि चूंकि मैं पॉलिटिकल आदमी हूं और सामाजिक रूप से दायित्व मेरा हर जगह जाने आने का रहता है। मान लिया कोई मंदिर में बुलाए तो जाएंगे, मान लिया कोई अपने ईद के मौके पर निमंत्रण दे रहा है, नहीं दे रहा तो उसको शुभकामनाएं देंगे। मान लिया एशिया का सबसे पुराना चर्च हमारे यहाँ पर है सरदने में, तो वो बुलाएंगे तो जाएंगे। कोई व्यक्ति गुरुद्वारे में बुलाएगा तो जाएंगे। लेकिन विचारधारा जो हमारी है वो विचारधारा साफ और स्पष्ट है कि हम अपने विचार से, अपनी सोच से अम्बेडकरवादी हैं। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, संत शिरोमणि जी ने शिक्षा दीक्षा दी, उस शिक्षा दीक्षा पर काम करने का हम लोग काम करते हैं। कई लोग पूछते हैं भाई उनकी विचारधारा क्या है। हमने उन्हें एक लाइन में बताया कि उनकी विचारधारा ये है कि समाज का दबा कुचला, लाचार, शोषित, वंचित, पीड़ित और कमजोर जो वर्ग है उसको बराबरी पर लाना ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का और संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का विचार है। उसी विचार पे हम लोग चलते हैं। कई बार लोग करते हैं जात की बात। मैंने कहा कि दुनिया में कहीं चले जाओ आप, 7 समंदर पार भी किसी दूसरे देश में, प्रदेश में, आसपास के जिले में, अगर आपके और दूसरे व्यक्ति के, वो किसी जात का व्यक्ति हो, अगर उसके और आपका विचार मिलता है तो आप सगे भाई की तरह हैं। और अगर विचार नहीं मिलेगा तो 2 सगे भाइयों के एक कमरे के मकान में दीवार खड़ी हो जाती है। तो मैंने जो लोगों को जोड़ा, अपने अपने से नजदीकी बनाई, वो कमजोर लोगों की अतुल प्रधान से नजदीकी इसलिए है क्योंकि मेरा और उनका विचार एक है। कि कोशिश ये रहेगी कि जहां भी अंबेडकर भवन है, जहां इस तरह की धर्मशालाएं हैं, जहां कई गरीब गुरुबा लोगों के लिए शादी की व्यवस्था करनी है, कहीं पर जैसे आपके बराबर में, आप बफावत में पता करिएगा, अंबेडकर भवन में हमने 4 दीवारी कराई है, हो गई है कंप्लीट। तो ऐसा एक भी जगह मैं नहीं छोड़ूंगा, एक भी जगह। जो मेरी निधि आएगी उस निधि में से 50% रुपया, 5 करोड़ आएंगे तो 2.5 करोड़ रुपए आपकी जगहों पर लगता हुआ मिलेगा। पूरे साल का हिसाब दूंगा, सीधा क्लियर है। हर जात वर्ग के लोगों ने हमारी मदद की है, सब जाति के लोगों ने। आप अपने गांव में देखते हैं, सबने हमारी मदद की है। लेकिन अगर आप हमारे साथ ना होते तो अतुल प्रधान एमएलए नहीं बनता। और मैं वादा करता हूं आपसे इस बात का कि जिस दिन अतुल प्रधान बदल जाए, मैं अपनी सोच बदल दूं, मैं अपने विचार को बदल दूं, उस दिन आप लोग भी बदल जाना, मुझसे अलग हो जाना। लेकिन जब तक मैं आपकी सोच और आपके विचार का रहूं और इसी विचार पर चलता रहूं तो मेरी मदद करना। लड़ाई बहुत बड़ी है, लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन करने की है, लड़ाई इस समय आरक्षण को बचाने की है, लड़ाई इस समय कमजोर को, शोषित को, वंचित को अंबानी जैसे लोगों से बचाने की है, अडानी जैसे लोगों से बचाने की है, जो पूरी देश की अर्थव्यवस्था पर कब्जा करना चाहते हैं, जो गरीब कमजोर लोगों से शिक्षा छीनना चाहते हैं, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं करना चाहते। आप सब लोग इस बात के गवाह हैं कि आज के समय जो लड़का आपका पढ़ रहा होगा, जो 0 बैलेंस पर जाकर पढ़ाई करता था, आज की तारीख में पहले पैसा जमा करेगा, उसके बाद उसको क्या नाम एडमिशन कहीं पर मिलेगा, नहीं तो एडमिशन नहीं पा सकता। हर चीज में कटौती कर दी गई गरीब की। आप कई लाख करोड़ रुपए अमीरों का कर्ज माफ कर दे रहे हो और गरीब लोगों को रोटी भी मोशन नहीं हो पा रही। आज कुपोषण का शिकार है महिलाएं। अगर किसी गरीब दलित बस्ती में चले तो गांव है आपका, फिर भी चेहरे उजले से दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यही आपके बराबर में दोराला है, कभी दलित बस्ती में जाना, यहीं बराबर दोराला में, चूंकि कस्बा है और छोटे छोटे घर हैं। ऐसे कितने लोग होंगे, कम से कम 20 लोग ऐसे होंगे जो कम उम्र में कैंसर से पीड़ित हैं, इस समय घरों में पड़े, पैरालिसिस लोग पड़े और कोई पूछने वाला नहीं। और अगर शहरों में चले जाओगे आप, बड़े शहरों में जाकर स्थिति देखना,
दूर से शहर बड़ा नजर आता है, बड़ी बड़ी सड़कें नजर आती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग नजर आती हैं, लेकिन उसके बीच में कहीं मलिन बस्तियों में, गरीब बस्तियों में, काशीराम कॉलोनी में, कहीं जो है नई बस्ती में, कहीं अंबेडकर नगर में, कहीं जय भीम नगर में, किसी कॉलोनी में जाकर देख लेना, वहां पर ऐसे भी लोग आपको हजारों हजार मिल जाएंगे जिनके घर में 2 जून की रोटी का इंतजाम नहीं है। ये व्यवस्था है, इसलिए लड़ाई बहुत बड़ी है। इस लड़ाई के लिए आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। और जब मैं यहां पर रहूं तो मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि जो हमारे संत हैं, जो हमारे गुरु हैं, जो पूर्व के जो लोग हैं या अपने से बड़ी उम्र के जो लोग हैं, वो बहुत सारे तजर्बे करके रखते हैं, उनको बहुत सारी चीजें पता है। एक चीज जरूर आज संत महात्मा हमारे यहां पर बैठे हैं, मैं सबसे इच्छा अपनी जाहिर करूंगा, कोशिश करिए कि नशे से दूर हो लोग। बुरा मत मानिएगा, कई लोग कहेंगे ये बात कि अतुल प्रधान क्या बात बोल के गया, लेकिन आप देखिए जहां सम्मान नशे से घटता है वहीं परिवार की सुख और शांति खराब होती है। क्या बताइए, गलत बात है, सही है? बेशक कोई व्यक्ति शराब का सेवन कर रहा हो, लेकिन अपने बच्चे को नहीं चाहता कि वो शराब पीने लगे, नहीं चाहता अपने बच्चे को। क्यों नहीं चाहता? अगर वो अच्छी चीज हो तो क्यों ना सबसे पहले कहे कि बेटा ये इसको पी, इससे बहुत अच्छा है। इसलिए मैं देखता हूं सबसे जो गरीब गुरबा लोग हैं, कमजोर लोग हैं, वो जितना कमा कर लाते हैं इस चीज में ज्यादा खर्च कर देते हैं। जब इतनी महंगाई है, परेशानी, दिक्कत है, तो हम सब लोगों को मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए। मैं नौजवान साथियों से विशेष अपील करूंगा कि लाइब्रेरी की स्थापना करिए, लाइब्रेरी की स्थापना करिए। जो हम कमरा बनाएंगे उसमें या जहां भी आप कहोगे, जहां और बाकी अन्य जगह भी कहीं पर रखोगे जगह, मैं कमरा भी बनाकर दूंगा, लाइब्रेरी बनाकर आपको दूंगा। मैं नौजवान साथियों, आप जगह देख लेना कहीं जहां आपको ऐसी जगह नजर आए जहां पर मैं लाइब्रेरी बनवा सकता हूं। ये जो यहाँ की व्यवस्था होगी, इससे अलग आपका लाइब्रेरी का शानदार कमरा बनवा कर दूंगा, लाइब्रेरी की व्यवस्था मैं करा कर दूंगा। मैंने देखा लोगों को जाति छुपाते हुए, जो बड़े बड़े अफसर पदों पर बैठे हैं वो अपनी जाति छुपाते हैं। मैंने कहा जाति क्यों छुपाते हो भाई, जिसकी देन है उसको स्वीकार करो। मैं सदन में गया, सदन में मैंने जाकर जिस दिन शपथ ली, शपथ लेते ही सबसे पहला अगर नारा कोई लगाया तो जय भीम का नारा अतुल प्रधान ने उस सदन में लगा, आपके विधानसभा में लगाया। और वो वैसे ही नहीं लगाया, वो इसलिए लगाया कि मेरे जैसा एक गरीब शोषित वंचित परिवार का बेटा, जिसके माँ और बाप कोई नहीं, जिसका कोई चीज नहीं, जिसके पास, अगर उस सदन का मुंह देखने का काम किया है तो संविधान की वजह से किया है। और अगर वो संविधान ना होता तो अतुल प्रधान जैसा व्यक्ति और मेरे जैसे हजारों सांसद, विधायक और मंत्री बनने वाले व्यक्तियों को, और खास तौर से महिला समाज को मानना चाहिए, अगर ये संविधान ना होता तो आपको कोई पूछने वाला ना होता। कि मेहनत करना, मेहनत तो आपसे ज्यादा कौन करता है, लेकिन सही दिशा में भी चलने की जरूरत है। मौका नहीं मिला, ऐसा हो गया हमारे साथ कि आसमान से गिरे और खजूर पर टक गए। अगर पुल फ्लैश आ जाती चीज तो जितनी जातियां हैं सड़क से इधर होने वाली, इन जातियों को परमानेंट खत्म कर देता। परमानेंट जो जाति करते हैं ना, जाति के नाम से, चाहे वो किसी जाति वर्ग का व्यक्ति हो, इन्हें परमानेंट खत्म कर देता मैं। और अब भी 80 से 90% आप घूम के देख लेना, चाहे खेड़ा चले जाना, राड़ना चले जाना, सलावा, दौलतपुर, अटेना, जितने भी गांव हैं, जुलेटा से लेके सब जगह आपको गरीब गुरबा लोग, चाहे वो दलित हो, चाहे किसी जाति के व्यक्ति हो, वाल्मीकि हो, आपको वो कहते हुए नजर आ जाएंगे कि 80-90% शांति है। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा और आपको ये विश्वास दिलाते हुए कि मैं पूर्णता विचार से, सोच से आपके साथ हूं और मेरी मदद करिएगा। आपने मदद की है। और ये पद और ओहदे जो हैं, मैं पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहा हूं। मैं फिर बता दूं, पूरे 5 साल निकल गए, पहले 10 साल, 1 साल निकल गया, पहले 10 साल निकल चुके। बेईमानी की खबर ना अब तक आई है न आएगी। मैं कोई जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाने लगाने का काम ना कर रहा हूं, ना करूंगा। जैसी मेरे पास है चीजें वैसी बना रहा हूं। लोग मदद कर देते हैं, मैं आगे मदद कर जाता हूं। यही चीज चल रही है जी। जितनी ज्यादा चीज मेरे हाथ में आएगी उतनी ज्यादा चीज आप तक पहुंच जाएगी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जोर से नारा लगाइए, जय रविदास। जोर से जय रविदास, जय भीम। जोर से जय भीम, जय रविदास। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, जय भीम।